नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मशरिक़ व सतह के वसाइल से मालामाल लेकिन सियासी एतबार से इंतहाई मखदूश इलाके के साथ हिंदुस्तानी साझेदारी में तोसी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से हिंदुस्तानी सिफारती तारीख में एक फ़ख़ीदुल मिसाल पेशरफ्त हुई है, जिसके मुताबिक 4 अहम अरब मुल्क के हुक्मरां हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, जिसका आगाज़ कतर के वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा ने इस सिलसिले का आगाज़ करते हुए 3 दिसंबर को हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। अबूधाबी के वलीअहद 2017 की यौम जमहूरिया तकारीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे, जिसके बाद अर्दन के शाह अब्दुल्ला और सऊदी अरब के शाह सलमान भी हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। ये तमाम 4 ममालिक अगरचे पाकिस्तान के रिवायती हलीफ हैं, लेकिन इस्लामिक स्टेट दाइश जैसी दहशत गर्दों से लाहक खतरात में इजाफा और हिंदुस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़ों के पेश नज़र वो इस मुल्क के साथ सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक कलील वक्फे में 3 खलीजी ममालिक, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और क़तर का दौरा किया था। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने गुज़िश्ता साल अर्दन का दौरा किया था। मरकज़ पर मुखालिफ गरीब मौक़िफ़ इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गैर बीजेपी जमातें बड़ी करेंसी का चलन बंद करने पर बतौर एहतजाज सड़कों पर निकल आए। इसकी वजह से बाएं बाजू ज़ेर इख्तिदार रियासतों केरला और त्रिपुरा में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। मरकज़ की जानिब से करेंसी का चलन बंद किए 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और अपोजिशन ने आक्रोश दिवस हिस्से के तौर पर आज एहतजाजी मुजाहरे किए। बीजेपी ने अपोजिशन जमातों के भारत बंद को फ्लॉप शो से ताबीर किया और कहा कि अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उन्हें दागदार पार्टियों पर कोई भरोसा नहीं। मुल्क भर में 2 दिन तातील के बाद आज बैंक की शाखें खुल गई, लेकिन अवाम की कतारें किसी कदर कम थी, क्योंकि कई मुकामात पर नकद रकम की किल्लत देखी गई। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद आज बैंक्स खुले रहे। कई ATMs भी खुले थे, लेकिन इनमें रकम नहीं थी। हालांकि 60% से ज़्यादा ATMs को नई करेंसी की मुनासिबत से तैयार किया जा चुका है। वज़ीर आज़म का ऐलान हुए तकरीबन 20 दिन गुजर गए, लेकिन अवाम अब तक इस सदमे से संभल नहीं पाई। छोटे ताजरीन, ट्रक चलाने वालों और तामीराती शोबे से वाबस्ता वर्कर्स को इंतहाई मुश्किलात का सामना है और वो रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस की जानिब से नोटों की मनसूखी पर अवामी मसाइल के खिलाफ आज तेलंगाना में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मोहम्मद अली शब्बीर ने 6 दिन में मोदी और KCR की 3 मुलाकातों पर शुकूक का इजहार करते हुए खुफिया एजेंडे की अवाम से वजाहत करने पर जोर दिया। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने करेंसी बहरान के दौरान फौत होने वालों को फीकस 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया फराहम करने का मुतालबा किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार की क़यादत में RBI के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें कायद अपोजिशन के जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, वर्किंग प्रेसिडेंट मल्लू बट्टी विक्रमार्क, साबिक सुदूर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी V हनुमंतराव, पन्नाला लक्ष्मయ్య, साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्यानारायण, साबिक उजरा सबिता इंद्रा रेड्डी, D नागेंदर, M शशिधर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी SK अफजलुद्दीन, सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट मोहम्मद ख्वाजा फ़खरुद्दीन, सदर ग्रेटर सिटी कांग्रेस शेख अब्दुल्ला सोहेल, साबिक सेक्रेटरी सादत हुसैन के अलावा दूसरे मौजूद थे। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मनसूबा तैयार किए बगैर किए गए फैसले से मुल्क के अवाम परेशान हैं। पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ RBI के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RN दास को याददाश्त पेश की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क में करेंसी बहरान जारी है। नोटबंदी के ऐलान के बाद बैंकों में 2 लाख से ज़ायद रकम जमा करवाने वाले शहरी भी अब इनकम टैक्स महकमे को जवाबदाह होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नोटबंदी के ऐलान के बाद से अब तक कई मरतबा तरमीमात की गई और इन तरमीमात के तहत 2 लाख से ज़ायद रकम जमा करवाने वाले भी जवाबदाह होंगे। चूँकि ऐलान के बाद से अब तक वजारत फाइनेंस ने 25 तरमीमात करते हुए वक्तन फ़वक्तन हुकूमत के फैसले में रद्दबदल किया। पहले ये कहा गया था कि 2,50,000 रुपये जमा करवाने पर किसी भी किस्म की पूछताछ नहीं होगी, जो कि इनकम टैक्स की जानिब से की जाती है। ताहम अब ऐसा लगता है कि वो सभी शहरी जिन्होंने अपने बैंक खातों में 2,50,000 रुपये जमा करवाए हों वो महफूज नहीं। वजारत फाइनेंस के ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जारी हफ्ते पार्लियामेंट में तरमीमात करते हुए फैसला किया जाएगा कि वो शहरी जिन्होंने 500 और 1,000 के करेंसी नोट 2,50,000 रुपये अपने बैंक खातों में जमा करवाए हैं, इन्हें नोटिस जारी की जाएगी और अगर वो नोटिस का जवाब ना दें तो इनके खाते से रकम काट ली जाएगी। नोटिस का जवाब ना देने की सूरत में जमा की गई रकम का 50% हिस्सा टैक्स में आयद किया जाएगा और यही नहीं बल्कि 25% रकम को 4 साल के लिए बैंक में बगैर किसी शरह सूद के मुंजमद कर दिया जाएगा और माबाकी रकम 25% रकम को खातेदार अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बदउनवानियों से पाक व शफाफ हिंदुस्तान की तामीर के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुकम्मल ताउन करने का ऐलान किया है। रियासत तेलंगाना को कैशलेस मनी में तब्दील करने के लिए TS वैलेट का आगाज करने खुसूसी ऐप तैयार करते हुए बैंकिंग सिस्टम को इससे मजबूत करने का फैसला किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर असेंबली हल्के सिद्दीपेट का इंतखाब करते हुए 500 रुपये से जायद की तमाम लेन देन को ऑनलाइन और स्वाइपिंग मशीनों से जोड़ने और रफ्ता रफ्ता इसको सारे तेलंगाना में तोसी देने से इत्तेफाक किया। आज सेक्रेटरीट में 4 घंटों तक काबीना का इजलास मुनक्किद करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने ये बात बताई। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, कडियम श्रीहरी के अलावा दूसरे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि काला धन सिर्फ नकद रकम तक महदूद नहीं है, बल्कि हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बैरूनी करेंसी, शेयर मार्केट, बंगलों और बैरूनी ममालिक में मौजूद सब पर काबू पाना है, तभी मुल्क बदउनवानियों से पाक शफाफ बन सकता है। KCR ने कहा कि वो दिल्ली पहुंचकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बदउनवानियों के खात्मे के लिए उन्होंने जो पेपर्स तैयार किए थे, इसको पेश करते हुए इन्हें अपने तजुर्बात से वाकिफ करवा चुके हैं। वज़ीर आज़म जब हैदराबाद पहुंचे तो 2 मरतबा इनसे मुलाकात करते हुए नोटबंदी से पैदाशुदा हालत पर भी तबादला ख्याल किया गया। अवामी मसाइल को किस तरह हल किया जाए, इस पर गौर किया जा रहा है। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने आज चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर रब्त पैदा करके मुख्तलिफ मौज़ूआत बशमुल नोटों की मनसूखी के बाद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जेटली ने 5 रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ तश्कील दी जाने वाली सब कमेटी की क़यादत करने की ख्वाहिश की और बताया कि मुल्क में 1000 और 500 के नोटों की मनसूखी के बाद पैदा सूरत हाल में बेहतरी लाने मरकज़ ने सब कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। ज़राए ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू नोटों की अचानक मनसूखी से पैदाशुदा हालात से मरकज़ी वजीर फाइनेंस को वाकिफ करवाए। समझा जाता है कि वजीर फाइनेंस ने कहा कि इन हालात में बेहतरी लाने तजावीज़ हासिल करके इक़दाम करने 5 चीफ मिनिस्टरों पर मुश्तमिल एक सब कमेटी तश्कील दी जा रही है। पुलिस ने करेंसी तब्दील करने वाली गैंग के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और कारकर्द करेंसी में जुमला 8.5 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। DCP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह गैंग कमीशन की बुनियाद पर करेंसी तब्दील करने की सरगर्मियों में मुलव्वस थी। ये काम पेद्दापल्ली जिले में किया जा रहा था। इस गैंग के ताल्लुक से इत्तला मिलने पर एक पुलिस ओहदेदार ने एक फर्जी गाहक को रवाना करते हुए इस गैंग का पर्दाफाश किया।